फिर से हाँ आ जाएगा ना यूट्यूब, है ना। चलो ध्यान दो। तो सार्थक, फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। पहला नियम, लास्ट लाइन, फाइंड देयर स्पीड ऑफ वॉकिंग। देयर स्पीड ऑफ वॉकिंग मतलब क्या? दो व्यक्ति होंगे, उनके स्पीड ढूंढनी है। दो व्यक्ति कौन कौन है? एक है सार्थक और दूसरा है निशी। तो लिखा है लेट द स्पीड ऑफ सार्थक इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ निशी। वेदांत इधर ध्यान दे, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है ना। निधि नहीं, निशी, y किलोमीटर पर। पहला नियम खत्म, वेरिएबल डिसाइडेड। नाउ बाय फर्स्ट कंडीशन, बाय फर्स्ट कंडीशन, पहला नियम खत्म, वेरिएबल डिसाइड हो चुका है। अब बाय फर्स्ट कंडीशन क्या हो रही है? फर्स्ट कंडीशन, सार्थक टेक्स 3 hours मोर देन निशी टू वॉक 30 किलोमीटर। अब यहां पे इक्वेशन कैसे बनेगी? जस्ट लुक हियर। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो। सार्थक टेक्स 3 hours मोर, टाइम बोला है, टाइम में कंपैरिजन दिया है। इसको 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं निशी से। कितने किलोमीटर जाने के लिए? 30 किलोमीटर जाने के लिए। अब सुनो, कंपैरिजन किस में दिया हुआ है? टाइम में, टाइम में। तो हम टाइम में ही फार्मूला बनाएंगे, जिसमें कंपैरिजन होता है उसी में इक्वेशन बनती है। जैसे कि इसके पहले के क्वेश्चन में, ये जो कार का क्वेश्चन था, इसमें कंपैरिजन डिस्टेंस में था। टाइम में तो कोई कंपैरिजन था, टाइम तो सेम ही था, टाइम तो सेम ही था। डिस्टेंस इसका AC था, इसका BC था, डिस्टेंस अलग अलग था, डिस्टेंस अलग अलग था। तो डिस्टेंस में कंपैरिजन किया मैंने, उसमें इक्वेशन बनाया, डिस्टेंस को माइनस किया, डिस्टेंस जो स्पीड इनटू टाइम में इक्वेशन बना लिया। अब यहाँ पे कंपैरिजन किस में दिया हुआ है? कंपैरिजन फिर से पढ़ता हूं, सार्थक टेक्स 3 घंटे 3 hours मोर, टाइम ज्यादा लगता है देन निशी। मतलब टाइम में कंपैरिजन नहीं हुआ है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, इसको लगने वाला टाइम T1 होता है और इसको लगने वाला टाइम T2 होता है। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि किसको देखो, सार्थक टेक्स 3 hours मोर, 3 घंटे ज्यादा लग रहा है, मतलब सार्थक को ज्यादा टाइम लग रहा है। तो सार्थक के टाइम में से अगर मैं निशी का टाइम माइनस करूंगा तो मुझे 3 hours मिलेंगे। समझा? फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखो, बात में समझ में नहीं आएगा, पूरा कॉन्सेंट्रेट करो यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है, फिर से, सार्थक टेक्स 3 hours मोर, सार्थक को 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। मतलब अगर इसको 6 घंटे लगेंगे तो कम टाइम, ये कितने घंटे में? 3 घंटे में पहुंचा देगा। आ गया 3 बरोबर। सार्थक को ज्यादा टाइम लग रहा है कंपेयर टू निशी, सार्थक को ज्यादा टाइम लग रहा है कंपेयर टू निशी। हाँ या ना? समझ में आया लॉजिक? और मुझे कैसे पता चला सर टाइम में कंपैरिजन करना है? कि उसने कंडीशन में टाइम में दी है। अगर कंडीशन टाइम में दी है तो मैं इक्वेशन में क्या टाइम में बनाऊंगा। हाँ या ना? समझा लॉजिक? फिर से बता रहा हूं, सार्थक टेक्स, सार्थक को लगते हैं क्या? 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, मतलब सार्थक का टाइम ज्यादा लगने वाला है। तो ज्यादा में से कम को माइनस करते हैं ना हम, तो ज्यादा में से कम को माइनस किया। कितना ज्यादा लगता है? तो 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। अब टाइम मुझे मिल गया, अब T1। अब मुझे पता है क्या, पता है मुझे यहाँ पे, मुझे एक सिंपल इक्वेशन पता है क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम उधर गया तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। करेक्ट? करेक्ट। तो T1, अब यहाँ पे दो चीजें बन जाएंगी, देखो ध्यान से। एक T1, डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर। T1 यानी कौन? सार्थक। उसको स्पीड कितनी है उसकी, सार्थक की? x। T2 किसका टाइम है? निशी का। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है? 30। स्पीड कितनी है? तो क्या मैं यहाँ पे T1 की जगह पे 30/x और T2 की जगह पे 30/y रख दू और यहाँ पे 3 लिख दू? कैच हुआ पॉइंट? ध्यान दोगे तो पूरा समझ में आएगा, बातें करोगे तो इतू सा भी समझ में नहीं आएगा। मैंने क्या किया, पहले इक्वेशन बनाया टाइम में, उस टाइम को कन्वर्ट किया स्पीड और डिस्टेंस में। कैसे? मुझे पता था ये वाला फार्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो टाइम को उधर लेके गया, स्पीड को उधर लेके आया, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था 30 का, स्पीड कितनी थी x, किसकी बात कर रहा हूं मैं, सार्थक की। डिस्टेंस कितना था 30 का, यहां पे बोला है 30, दोनों 30 किलोमीटर तो जा रहे हैं, और स्पीड कितनी थी y, किसकी, निशी की। तो उसका टाइम कितना लगने वाला है t2। तो t1 में से t2 को माइनस किया, 30 अपॉन एक्स माइनस 30 अपॉन वाई इक्वल्स टू 3। तो अब यहाँ पे क्या कर सकता हूं मैं, जस्ट लुक हियर, यहाँ पे मैं 3 1 जा 3, 3 10 जा 3 10 जा, तो ये हो जाएगा मेरे पास में, देखो ध्यान से, 10 अपॉन एक्स माइनस 10 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हो गई सर, यहाँ पे गड़बड़ ऐसे हो गई कि एक्स और वाई तो डिनोमिनेटर में आ गया, तो इसको सॉल्व करना क्या, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, जहां पे वेरिएबल डिनोमिनेटर में चले जाए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। फिर कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर कैसे लाएंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। तो क्या करेंगे, रिप्लेस, कैसे रिप्लेस करेंगे, पुट 1 upon x is equals to m and 1 upon y equals to n. So therefore 10x 10m minus 10n equals to 1. तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे m ढूंढना है। मान लो m आया 5, तो x कितना आएगा 1 upon 5। मान लो m आया 7, तो x कितना आएगा 1 upon 7। मान लो m आया 7 upon 1, सॉरी 1 upon 7, m आया 1 upon 7, तो x कितना आएगा 7। जो m आएगा मैं उसका उल्टा कर दूंगा, समझा लॉजिक। अब ये मेरे लिए क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 बनी है क्या, नहीं, समझा लॉजिक। ये लॉजिक तुमको स्कूल में बताया था, बताएंगे भी नहीं, तो इतना टाइम ही नहीं है, सिंपल लॉजिक है। 45 मिनट्स में सिलेबस कंप्लीट करेंगे, पेपर्स लेंगे कि ये सब लॉजिक बताएंगे, इतने सारे क्वेश्चन लेंगे तब लॉजिक बताएंगे ना, है ना। और ये लॉजिक तुमको कभी समझ में ही नहीं आएगा, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इतनी मोटी जो बुक रहती है रेफरेंस की, वो सॉल्व करनी पड़ती है, और वो कम टाइम में सॉल्व नहीं होती है, ठीक, उसके लिए टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब साथ में ध्यान भी दो, नेक्स्ट, अब इसके बाद मैंने नेक्स्ट क्या बोला है, बट इफ सार्थक डबल सी स्पीड, अगर सार्थक अपनी स्पीड बढ़ा ले, डबल कर दे, बाय सेकंड कंडीशन, बाय सेकंड कंडीशन, क्या बोला है, इफ सार्थक डबल ही स्पीड ही इज अहेड ऑफ निशी बाय 11 by 2 hours। अगर वो उसकी स्पीड डबल कर दे, देखो अब टेंशन नहीं लेना, अब बहुत सिंपल बन चुकी चीज है, ये इक्वेशन कुछ भी नहीं है सेकंड वाली, सुनो समझो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर सार्थक उसकी स्पीड डबल कर दे, मतलब 2x, ही इज अहेड ऑफ निशी, वो निशी से भी आगे चले जाएगा, मतलब अब स्पीड, अभी यहाँ पे टाइम किसको ज्यादा लगने वाला है, निशी को, है ना। अब टाइम किसको ज्यादा लगने वाला है, निशी को। तो निशी का जो टाइम है t2 माइनस t1 करूंगा, तो कितने आगे चले जाएगा वो, 11 by 2 hours, समझा। बट कब, जब उसकी स्पीड डबल कर देगा, मतलब यहां पे किलोमीटर 30 रहने वाला है अपॉन वाई, यहां पे किलोमीटर 30 रहने वाला है, यहां पे अब एक्स नहीं रहेगा, यहां पे क्या हो जाएगा, स्पीड डबल होगी ना उसकी, स्पीड डबल, टाइम कम, टाइम कम, माइनस में चले आएगा, क्योंकि जिसका टाइम ज्यादा होता है उसमें से माइनस करते हैं हम, इज इक्वल्स टू 11 by 2। ये लॉजिक क्या हुआ, क्या ये लॉजिक क्या हुआ, पक्का। अब यहां पे ये समझ में आया क्या लॉजिक, हाँ क्लास में 5 मिनट में कॉल करता हूँ। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, फिर से बता रहा हूं, सुनो। बट इफ सार्थक डबल ही स्पीड, सार्थक की स्पीड पहले कम थी, ज्यादा टाइम लग रहा था, अब उसमें स्पीड बढ़ा दी, टाइम कम लगेगा, तो सार्थक का टाइम t1 होता है, कम लगेगा ना, तो ये माइनस होगा किसमें से, जिसको ज्यादा टाइम लगने वाला है। अब सार्थक ने स्पीड बढ़ा दी, तो ऑटोमेटिकली निशी की स्पीड कम हो गया, निशी का टाइम बढ़ गया, तो निशी के टाइम में से सार्थक के टाइम को माइनस किया, वो कितना आगे चले आएंगे उससे, 11 by 2 hours आगे चले आएंगे, कितना आगे चलेगा, 11 by 2 hours सामने चले, मतलब इसको ज्यादा टाइम लगने वाला है, कितना ज्यादा टाइम लगने वाला है, 11 by 2 hours ज्यादा लगने वाले कंपेयर टू सार्थक। तो अब टाइम बोलो तो क्या, स्पीड अपॉन सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 30, स्पीड y, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसकी स्पीड बढ़ चुकी है दिस वन, तो ये कर दिया इसको डिवाइड 15। तो अब यहाँ पे रिप्लेस y को n से, तो ये हो गया 30n, रिप्लेस किया ना यहाँ पे, माइनस x को m से,
सो 15m, कितना 15m इज इक्वल टू 11/2। सबको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये भी हट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60n माइनस 30m इक्वल टू 11। सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये 2 हटाने के लिए। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन देखो, अब ये m पीछे है, m को सामने लेता हूं लगे तो, ठीक है। इसको ना देते हुए इक्वेशन को देता हूं, -30m प्लस 60n इक्वल टू 11। इसको बोलता हूं इक्वेशन नंबर 2। अच्छा दिखेगा थोड़ा सा। अब यहाँ पे 30m माइनस में है, 10m प्लस में है। अगर मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐड कर सकता हूं, ठीक है। कर दूं क्या? जस्ट लुक हियर, लुक हियर क्या होने वाला है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 10 सा 30 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये 10 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 10 सा 30, 30m माइनस 10n इज इक्वल टू, अच्छा 10 नहीं, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो गया। तो 30n इज इक्वल टू 3, 3 1 जा 3। इसमें ऐड करूंगा किसको? इसको ऐड, ऐड क्या? -30m प्लस 60n इज इक्वल टू 11। ऐड किया तो ये कैंसिल हो गया, -30m प्लस 30m कैंसिल, 60 में से 30 गया, 30n इज इक्वल टू हाउ मच? 14, करेक्ट। सो n इज इक्वल टू 14/30। अभी वैल्यू डालोगे कोई भी इक्वेशन में, मान लो इस इक्वेशन में रखोगे, m मिल जाएगा और बाद में उसको क्या करोगे? रेसिप्रोकल। अच्छा n ये है तो y कितना होगा? इसका उल्टा, तो y कितना होगा बताओ? 30/14। उल्टा, उल्टा ये देखो ना, n 1/y, उसका उल्टा कर देने का, जो आंसर है उसका उल्टा कर देने का। सेम m निकाल लोगे क्या आप? तुम x की वैल्यू किस में रख दो, सॉरी n की वैल्यू किस में रख दो, तुमको y मिल जाएगा, x मिल जाएगा, है ना। ये n की वैल्यू इसमें रख दो, m मिल जाएगा, m का उल्टा कर देने का, ठीक है। चलो कितने क्वेश्चन बताए मैंने आपको? 6 क्वेश्चन बताए, 5 तुम्हारे हवाले, ठीक है।